अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद। मुअज़्ज़ज़ शेख़ मोहतरम और प्यारे बच्चों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आज हम लोग यहाँ दावा सेंटर में जमा हैं और मारूफ शख्सियत शेख अबू ज़ैद ज़मीर हफ़िज़हुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज का जो प्रोग्राम है आप लोगों के लिए खुसूसी प्रोग्राम है। बच्चे किसी भी कौम के मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं। कौम और मिल्लत की क़यादत और बागडोर उन्हीं के हाथ में आती है। इसलिए शेख की तशरीफ़ आवरी की मुनासिबत से हम लोगों ने ये मुनासिब समझा कि हमारे जो बच्चे हैं मुस्तक़बिल में जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, उन बच्चों के लिए भी कोई खुसूसी प्रोग्राम किया जाए। हम शेख के शुक्रगुजार हैं कि शेख ने हमें वक्त दिया, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग शेख की नसीहतों को बगौर सुनें और उनको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। जो भी शेख फरमाएँ उसे सुनें गौर से और उसके बाद उस पर अमल करें। मैं शेख मोहतरम से बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि शेख अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएँ और अपने पंदो नसाइल से हमें और हमारे बच्चों को नवाजें। अल्लाह ताला शेख की हिफाज़त करे और जो कुछ हम सुने उस पर अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक दे। आमीन रब्बल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क़ाबिल एहतराम फ़ज़ीलतुश शेख मुख्तार अहमद मदनी हफ़िज़हुल्लाह और प्यारे बच्चों और नौजवान, आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से इस मुबारक मजलिस में मुझे आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। ये हम सभी के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि दीन की इस मजलिस में हम सब जमा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो भी शख्स इल्म की तलब में दीन का इल्म हासिल करने के लिए, दीन की बातें मालूम करने के लिए रास्ता चल कर आता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। इससे मालूम हुआ कि इस तरह की मजलिसों में आना अपने आप को जन्नत में जाने के लायक बनाने की शुरुआत है। हम सभी चाहते हैं कि जन्नत में जाएं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए जन्नत के रास्ते पर चलना ज़रूरी है। उस रास्ते पर चलने से और उस रास्ते पर जमे रहने से इंसान जन्नत में जाने लायक बनता है। वैसे मुझे मालूम हुआ है कि आज आप लोग बहुत कुर्बानी देकर आए हो, इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ, फुटबॉल पसंद करने वाले भी होंगे। कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है? इसमें आप लोगों के वालिदैन नहीं, घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। कोई देखने वाला नहीं है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, सबको पसंद है। तो आज एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग छोड़ के आए हैं। अच्छा ये बताइए, कितने लोग ज़बरदस्ती आए हैं? उनको डांट डपट के दूल्हा बना के लाया गया है? खुद से आए हैं? खुद से आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है कि जो चीज़ हमको पसंद है उसको हम छोड़ के आएँ। इस बात की अलामत है कि आपके नज़दीक दीन की अहमियत बाकी चीज़ों से ज़्यादा है। अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल करे
और आपको एक अच्छा इंसान बन के दुनिया और आखिरत में कामयाब होने की तौफीक दे। फुटबॉल के बारे में वैसे मतलब इतने सारे लोग हैं तो उनको मालूम होगा फुटबॉल क्या होता है। कोई बता सकता है फुटबॉल में होता क्या है? कौन बताएगा? एक खड़ा होकर। नहीं मालूम आप लोग, खाली देखते हैं, दौड़ रहे हैं। कौन बता सकता है? हाँ, फुटबॉल एक खेल है जिसमें वैसे तो दो एक गोल्स होते हैं और वहाँ उसके बीच में बहुत सारे नॉर्मली 11 लोगों की 2 टीमें होती हैं। उनमें से एक गोलकीपर होता है, 2 या इससे ज़्यादा डिफेंडर होते हैं, कुछ मिडिल पे खेलते हैं और कुछ साइड पे खेलते हैं। और उनका एक हदफ होता है कि वो गोल में जाकर बॉल जो है वो अगले गोल में जो है करें, और जितना ज़्यादा वो गोल करेंगे और जितना ज़्यादा वो अपने गोल को डिफेंड करेंगे वो उनके लिए उतना अच्छा है। माशाल्लाह। ये बिल्कुल शॉर्ट में फुटबॉल है। इसमें एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, वो क्या है? गोल। तो गोल का मतलब क्या है? गोल GOAL, हदफ। मालूम कि फुटबॉल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? गोल है। कि उनके नज़दीक एक जगह होती है, एक नेट होता है, और यहाँ से उनको गेंद लेके बॉल लेके दौड़ाना है, सबसे बचाते 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 वहाँ तक जाना है। और कौन सा प्लेयर होता है जो गोल करता है यूमन? ऑफसाइड कौन रहता है? स्ट्राइकर रहता है। तो वो गोल करता है। उसका मकसद ये होता है कि उसका गोल कहाँ होना चाहिए, गेंद कहाँ जानी चाहिए? गोल में। तो मालूम हुआ कि गोल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, खेल में भी, ज़िंदगी में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर कोई प्लेयर ऐसा करे कि फुटबॉल ले और ग्राउंड पे गोल गोल घूमता रहे बस, तो ऐसा खेलना सही होगा? लेकिन वो एंजॉय कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है उसको, या घुटने पर बॉल उड़ाता रहे इस तरह से, या सर पर उसको लेकर भागे यहाँ वहाँ से, क्या वो प्लेयर अच्छा होता है? उसका टारगेट क्या होता है? उसको यहाँ से वहाँ पहुँचना है सारी रुकावटों के बावजूद, और उसको गोल करना है। उम्मूमन ये टीम वर्क के साथ भी होता है। कोई आदमी बॉल किसी को देगा ही नहीं तो गोल हो पाता है? नहीं होता है। उसको क्या करना पड़ता है? उसको पास। तो एक दूसरे को पास करते करते वो लोग क्या करते हैं, अपनी फील्ड से उस फील्ड में जाते हैं, सेकंड दूसरा हाफ जो होता है उसमें, और वहाँ जाकर गोल करते हैं। जिनके गोल ज़्यादा हो जाते हैं वो जीतते हैं कि हारते हैं? हार जाते हैं, वो जीतते हैं। अगर गोल ना हो तो फुटबॉल जीत सकता है कोई? कैसे जीतेंगे? मालूम पड़ेगा कुछ, कौन जीता कौन नहीं जीता। गोल होना ज़रूरी है। जैसे फुटबॉल में गोल होना ज़रूरी है, अगर कोई टीम गोल ना बनाए वो टीम अच्छी मानी जाती है कि बुरी, कमज़ोर या ताकतवर? कमज़ोर। फेलियर ये होता है कि कोई गोल ना कर पाए और अपने मुकाबले में दूसरे लोग गोल कर लें। ज़िंदगी में भी सबसे अहम चीज़ क्या है? गोल। वो गोल नहीं, फुटबॉल वाला हदफ होना चाहिए, एम होना चाहिए। उनके पास एक गोल होता है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, और हमको गोल में जो नेट में बॉल पहुँचाना है। इसके लिए सारी रुकावटों को टैकल करते हुए जल्दी से जल्दी करते, आराम से करेंगे, चलता है ऐसा? देखेंगे, सोचेंगे इंशाअल्लाह कल करेंगे, ऐसा होता है? उनको क्या करना पड़ता है? हर मिनट इसी फिक्र में। हर प्लेयर की फिक्र क्या होती है? क्या होना चाहिए? गोल। हर प्लेयर की फिक्र होती है गोल होना चाहिए, और हर मिनट वो कोशिश करते रहते हैं कि गोल हो जाए। ज़िंदगी भी ऐसी है। आप में से हर इंसान, उसका एक हदफ होना चाहिए, उसकी ज़िंदगी में उसका एक गोल होना चाहिए। उसकी दौड़, उसकी हरकतें, उसकी कोशिशें सारी उसको उस गोल तक ले जाने वाली होना चाहिए। वो उस आदमी की तरह नहीं होना चाहिए जो ग्राउंड में बस बॉल लेके यहाँ से भाग रहा और बहुत एंजॉय कर रहा है। एंजॉयमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। कामयाब होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? डिसिप्लिन ज़िंदगी में लाना पड़ता है, और उसको हमेशा अपने हदफ की तरफ बढ़ते रहना पड़ता है। लेकिन फुटबॉल में ये गोल कौन तय करता है? वो कहे अपने ही नेट में जाके लगा दे तो कहे ये भी तो गोल है होता, उसको क्या करना पड़ता है? वो कहे मैं यहाँ कर लूँगा गोल तो क्या होगा, तो उसको काउंट करते हैं। तो डिसाइड वो करता है कि कहाँ करना है, या उसके
लिए पहले से तय होता है कि तुमको यहीं पर गोल करना है। खुद से राय बदल सकता हो, मेरा जी कर रहा मैं यहाँ गोल कर दूंगा, काउंट होगा वो नहीं होता है। उसको जो तय है कि तुमको यहीं पर गोल करना है, वहीं पर उसको गोल करना पड़ता है। वह अपनी तरफ से कहीं भी गेंद मार के उसको गोल शुमार कर सकता है नहीं। तो डिसीजन उसका नहीं होता है, जो डिसाइडेड पहले से है उसको वो तय कर, उसको मान के चलना पड़ता है और फिर उसको उतने टाइम में करना पड़ता है। वो हो सकता है कि बचा हुआ गोल मैं कल करके करूँगा, चलता है ऐसा, या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैं आके करूँगा, कर सकता है। तो उसके लिए वक्त की तहदीद होती है, एक टाइम लिमिटेड उसके लिए होता है, इतने वक्त में ही उसको गोल करना है। वक्त ख़त्म हो गया तो उसके बाद सब जा रहे हैं, हाँ अपने अपने पवेलियन की तरफ जा रहे हैं और ये जाके गोल करके आया तो शुमार होगा वो। वक्त ख़त्म होने के बाद चाहे वो 100 गोल कर ले लेकिन वो शुमार होगा नहीं, उसकी टाइम लिमिट होती है। ज़िंदगी का मामला इससे बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा है कि एक गोल है हमारी ज़िंदगी का जो हमारे रब ने तय किया है और हमको एक ज़िंदगी दी है। ये तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि हर एक का टाइम अलग है। सबको 1.5 घंटा नहीं मिला है, बल्कि सबको अल्लाह की तरफ से कितना वक्त मिला है किसी को नहीं मालूम। और उतने वक्त में उसको अपनी ज़िंदगी का गोल चुनना है जो अल्लाह ने उसको दिया है। उसको अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा है, चाहे तो अपनी मंजिल और अपने मकसद के मुताबिक जी, या तो आज़ाद जी, तेरी मर्ज़ी। लेकिन अगर तूने वैसा किया जैसा मैं चाहता हूँ तो तू कामयाब होगा, वरना तू नाकाम हो जाएगा। हमको अल्लाह ने आज़ाद छोड़ा है, लेकिन हम यहाँ किस में हैं? इम्तहान में हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो है जिसने मौत को और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें जांचे, तुम्हारा टेस्ट ले कि तुम में कौन अच्छी कोशिश करने वाला है, अमल में तुम में कौन अच्छा है। ये हमारी ज़िंदगी का इम्तहान है। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने ज़मीन को और उसमें जो कुछ भी है उसको बहुत खूबसूरत बनाया है ताकि तुमको आजमाएं, तुम में कौन अच्छे काम करके आता है। तो इसमें हमारा टेस्ट है जो अल्लाह ताला ने हमको बताया, और हमारी ज़िंदगी का एक गोल है कि हमको हमारे आमाल को अच्छा करके जाना है। चीज़ें हमारे आसपास हैं, पहाड़ हैं, बागात हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दुनिया की जीनत है, यहाँ ख़जाने हैं, सोना है, चांदी है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। दुनिया में बहुत से लोग लगे हैं कि इन चीज़ों को अच्छा बनाएं, इन चीज़ों को अच्छा बनाएं। अच्छे से अच्छा कंप्यूटर हो, अच्छे से अच्छे गाड़ी हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, कपड़े हों, जूते हों, हर चीज़, बड़ी बड़ी इमारतें हों, बागात हो, यहाँ पे जेवरात हो यहाँ पे। तो चीज़ें बनाने में लोग लगे हुए हैं कि चीज़ें अच्छी से अच्छी बन जाएं। पहले गाड़ियाँ, बैलगाड़ी होती थी, पहले लोग घोड़े पे, ऊँट पे सवारी करते थे। फिर तरक्की आई, गाड़ियाँ आई, फिर गाड़ियाँ और अच्छी हुई, फिर कश्तियों से जहाज़ बने, पानी से लोग उसके बाद हवा में भी उड़ने लगे, हवाई जहाज़ बने, लोग एरोप्लेन्स में सफ़र कर रहे हैं, ज़मीन पे चलने वाले, पानी में तैरने वाले, अब क्या हो गए, हवा में भी उड़ने लगे। चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही है, लेकिन कामयाबी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। एक दिन आने वाला है जो क़यामत का दिन है। उस दिन अल्लाह ताला सब कुछ तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगा जो कुछ दुनिया में है, ये बाकी नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ख़त्म, गाड़ी, मोटर, बंगले, सारी तिजारतें, बड़े बड़े मॉल, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन फिर से सारे लोग जो दुनिया में आज ज़िंदा हैं, कल मरने वाले हैं, सारे मरे हुए लोगों को वापस ज़िंदा किया जाएगा। और उस दिन टेस्ट होगा, उस दिन फैसला होगा उसका जो दुनिया में उन्होंने किया था।
उनकी ज़िंदगी अगर अच्छी थी तो कामयाब होंगे, अगर उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी नाकाम होंगे। इंसान की कामयाबी इसमें नहीं है कि वो चीज़ों को अच्छा बनाए, इंसान की कामयाबी इसमें है कि वो अपने आप को अच्छा बनाए। हमारा गोल क्या होना चाहिए? घर अच्छा बन जाए, गाड़ी अच्छी बन जाए, कपड़े अच्छे बन जाए, मोबाइल अच्छा बन जाए, सारी चीज़ें अच्छी बन जाएं। हमारा गोल क्या है जो अल्लाह ने हमको दिया है? हमारी ज़िंदगी का गोल ये है कि हम अच्छे बन जाएं। सबसे बेहतरीन काम अगर हम कर सकते हैं तो ये कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें। बचपन में हम लोग थे, बोलना आता था हमको? नहीं, आज बोलना आता है। चल सकते थे, पहले लेटे हुए थे, फिर रेंगने लगे, फिर उसके बाद चलने लगे, आज चल सकते हैं। फिजिकली हम इम्प्रूव होते चले जाते हैं। बचपन में एकदम कमज़ोर थे, ना हरकत कर सकते थे, ना बोल सकते थे, ना बहुत कुछ समझ सकते थे। धीरे 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 हम इम्प्रूव हुए, अब बोल सकते हैं, चल सकते हैं, समझ सकते हैं, बल्कि फिजिकली बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा वापस से हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा आएगा, फिर जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, दांत गिर जाएंगे। दादा जान को देखा होगा आपने, नाना जान को देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बूढ़े हो जाते हैं, वापस से हाथ में लाठी आती है, सहारा पकड़ के सहारा लेके चलना पड़ता है, दिखाई नहीं देता है, दांत गिर जाते हैं, ज़ुबान ठीक से काम नहीं करती है, बदन कांपता रहता है। वापस से इंसान कमज़ोर हो जाएगा और दुनिया से चला जाएगा। एक दिन मौत आएगी सबको। ये टाइम लिमिट है हमको जो अल्लाह ने दी है, पैदा होने से मरने तक। इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि हम देखें जो कुछ हम करते हैं वो सही हो, अपने आप को हम इम्प्रूव करें, अपने आप को हम इम्प्रूव करें, हम बेहतर इंसान बने। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने मौत को पैदा किया, ज़िंदगी को पैदा किया। लाइफ एंड डेथ का जो है ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया, ज़िंदगी मौत का निज़ाम अल्लाह ने बनाया। लोग क्यों मरते हैं, क्यों पैदा होते हैं? अल्लाह ताला उनको पैदा करता है, अल्लाह उनको मौत देता है। लेकिन क्यों बनाया अल्लाह ने? बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आप लोगों के भी जहन में आता होगा, दुनिया में हम लोग क्यों आए, क्यों पैदा हुए और क्यों मरते हैं लोग? अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह मौत देता है, लेकिन क्यों? इसलिए कि यहाँ दुनिया में रख के अल्लाह ताला उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये एक ज़िंदगी तुमको मिली है, इससे अच्छी ज़िंदगी का तुम्हारे सामने मौका है। अगर तुमको इससे अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो तुमको इस ज़िंदगी को अच्छा बनाना पड़ेगा। तुम चीज़ों को बेहतर बनाने में लग जाओगे और अपने को अच्छा नहीं बना पाओगे, फेल। हाँ, तुम चीज़ों को भी अच्छा बनाओ, लेकिन अपने आप को पहले अच्छा बनाओ। अगर तुम अच्छे हो गए, एक मिसाल के तौर पर छुरी है, वो छुरी इस काम में भी आ सकती है कि अगर एक मेहमान आया है, मेहमान के लिए आप सेब कट करके उसको दे रहे हैं, उसके लिए सब्ज़ी तरकारी, उसके लिए सलाद बना रहे हैं, उसके लिए खाना गोश्त वोश्त काट के उसको पका के खिला रहे हैं, छुरी उसके काम में आती है, तो ये अच्छा है कि बुरा है? लेकिन वही छुरी किसी को धमकी दे के उसका पैसा छीनने में भी काम आ सकती है, और इससे बढ़ के ये कि किसी की जान लेने के लिए भी वही इस्तेमाल होती है। वही एक छुरी है। तो छुरी अच्छी होती है कि बुरी? हाँ, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। हाँ, तो छुरी का इस्तेमाल जो करता है, अगर वो अच्छा आदमी है तो उसका इस्तेमाल अच्छा करेगा, अगर वो बुरा है तो बुरा करेगा। तो चीज़ें जितनी भी होती हैं उनका इस्तेमाल करने वाला कैसा है, अगर वो अच्छा हो जाए तो चीज़ों से फ़ायदा होता है, अगर वही बुरा हो जाए तो उससे क्या होता है? नुकसान होता है। तो हमको लोगों को अच्छा बनना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें सही इस्तेमाल हो। दुनिया में इतना सारा बिगाड़ क्यों है, क्यों तबाही है, क्यों नुकसान दुनिया में हो रहा है, फसाद क्यों हो रहा है, जुल्म क्यों हो रहा है? इसलिए कि चीज़ें अच्छी बन रही हैं और तरक्की के बाद एक ज़माने के हिसाब से होती चली जा रही है, लेकिन लोग क्या हैं? लोग बिगड़ते जा रहे हैं। तो बिगड़ा हुआ इंसान अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है तो वो चीज़ गलत में इस्तेमाल हो सकती है। लिहाजा इंसान को अच्छा बनना ज़रूरी है, इंसान की तरक्की होना चाहिए। लेकिन इंसान अच्छा बनेगा कैसे? अल्लाह के दीन के ज़रिए से,
दीन अगर नहीं है तो इंसान अच्छा नहीं बन सकता है, क्योंकि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये इंसान खुद से तय नहीं कर सकता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है इंसान तय नहीं कर सकता है, ये अल्लाह ताला बता सकता है कि इंसान के लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तारीख में कई मरतबा ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी चीज़ को अच्छा समझा लेकिन बाद में जाके वो चीज़ बुरी साबित हुई। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक के बारे में आप जानते हैं, शुरू में प्लास्टिक जब आया तो लोगों के लिए बहुत आसानियां हो गई, कैरी बैग्स सब तरफ लोग इस्तेमाल करने लग गए। बाद में लोगों को समझ में आया कि इससे पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद इतना सारा प्लास्टिक इसको करेंगे क्या, इसको कहीं दफन भी नहीं कर सकते, किस प्लैनेट पे ले जाके छोड़ें इसको, उसको जलाएंगे वापस से पिघला कर इस्तेमाल करने के लिए वो पिघल के ख़राब हो जाता है, जलाएंगे प्लास्टिक को तो क्या होता है ख़त्म हो जाता हो। तो लोगों ने पतला प्लास्टिक इस्तेमाल किया लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि इतना प्लास्टिक दुनिया में क्रिएट हो गया कैरी बैग्स कि उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल प्रॉब्लम बन गया पोल्यूशन के एतबार से, या उसको रखने के एतबार से रखें कहाँ पे। तो अब इंसान को महसूस हुआ कि हमने जो आसानी के लिए किया था वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया। गाड़ियाँ मोटर की वजह से लोगों ने क्या किया, पेट्रोल जब मिल गया डीजल जब मिल गया तो लोगों को लगा कि बहुत आसानी हमारे लिए, और लोग ट्रैवल करने लगे, पेट्रोल इतना निकला डीजल इतना मिल गया, चलो हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर आया। लेकिन उसके ज़रिए से क्या हो गया, पोल्यूशन क्रिएट हुआ। अब लोग क्या बोल रहे हैं, हमको गैस के ऊपर या इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर गाड़ी चलाना है, क्यों, ताकि क्या कम हो, पोल्यूशन। इंसान अपने लिए बाज़ औक़ात कुछ सोल्यूशन निकालता है लेकिन वही सोल्यूशन एक वक्त के बाद में उसके लिए क्या बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाता है। मोबाइल फ़ोन आप देखिए, अब जाके लोगों को समझ में आ रहा है इससे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, इससे हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इसी कितनी सारी चीज़ें हैं कि लोग आज महसूस कर रहे हैं कि इससे नुकसान होता है। शुरू में उनको लगता है इसमें फ़ायदा है, एक वक्त के बाद जाके मालूम पड़ता है कि इसमें नुकसान है। तो इंसान का इल्म तरक्की करता रहता है और वो गलतियां करता रहता है, उसके पहले डिसीजन सही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि अक्सर उसके डिसीजन बाद में क्या होते हैं, गलत साबित होते हैं। अल्लाह ताला का इल्म कभी गलती नहीं करता है। अल्लाह ताला ने जो दीन दिया है वो गलत नहीं, वक्त के साथ साथ और सही साबित हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कुत्ते के बारे में इस्लाम में क्या है, कुत्ते के साथ घर में रह सकते हैं, अपने बर्तन में उसको खिला सकते हैं, नहीं। पहले लोग बोलते थे कैसे जालिम लोग हो, इतना अच्छा वफादार जानवर है, अपने साथ उसको खिलाना चाहिए। लेकिन फिर रिसर्च से मालूम पड़ा कि उनके सलाइवा में बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बॉइलिंग टेम्परेचर पर भी ख़त्म नहीं होते हैं, और अगर काट ले कुत्ता तो क्या होता है उससे, रेबीज, हाँ, उससे बहुत बड़ी बीमारी होती है, उससे इंसान की जान का खतरा हो जाता है। तब जाके लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये ऐसा है। तो इस्लाम में पहले से बता दिया गया था कि अगर कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो क्या करो, उसको 7 बार उसको धो, पहली बार मिट्टी से। तो ये तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि मिट्टी से उसको धोने में उसकी सफाई ज़्यादा होती है। तो ये कई चीज़ें हैं जिससे हमको मालूम हुआ कि इस्लाम की मालूमात वक्त के साथ साथ सही साबित हुई और इंसान की मालूमात वक्त के साथ साथ गलत साबित होती जाती है, और वो नया मालूम करता जाता है, इसलिए कि पहली बार उसका इल्म सही नहीं होता है। इंसान की मालूमात में गलती की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो इल्म नबियों के पास आता है उसमें गलती नहीं होती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सब जानता है। अल्लाह ताला के इल्म में इम्प्रूवमेंट की बात नहीं होती है, इंसान के इल्म में इम्प्रूवमेंट की बात होती है। अल्लाह को कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि अल्लाह ताला सब जानता है, लेकिन इंसान को अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए मोबाइल फ़ोन लोग क्या करते हैं, जब ख़रीदते हैं उसका सॉफ्टवेयर रोज़ाना कुछ ना कुछ क्या आता है उसमें, अपडेट क्यों आता है सॉफ्टवेयर? कुछ न कुछ उसमें बग था, कुछ न कुछ कमी थी उसमें, कुछ न कुछ सिक्योरिटी थ्रेट था उसके अंदर, अब हमने उसको दूर किया है, पहले नहीं था। पहले हमको नहीं मालूम था ये भी गलती हो सकती है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर कोई उसके अंदर हैक कर सकता है, अब हमने उसके लिए उसका कोड और अच्छे से बनाया है। इंसान का इल्म इम्प्रूव होता है, अल्लाह के लिए ऐसा नहीं है।
अल्लाह सब जानता है। तो आपको अगर डिसीजन लेना हो तो आप इंसान के इल्म पे डिपेंड होंगे या अल्लाह के इल्म पे? लॉजिकली किस पे डिपेंड होना चाहिए? जिसमें मिस्टेक की पॉसिबिलिटी है या जो गलत नहीं हो सकता उस पर? जिसमें गलती नहीं हो सकती है। ये कॉमन सेंस है कि जहाँ गलती नहीं हो सकती इंसान को उसको मान लेना चाहिए, खुसूसन जबकि हिस्ट्री हमको बता रही है कि जो जो चीज़ें वक्त के साथ मालूम हुई वो इस्लाम में पहले से थी। माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है पहले लोगों को मालूम नहीं था। एकदम ऐसा शुरू के स्टेज से बढ़ते 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 वो बड़ा बच्चा बन जाता है तो माँ के पेट में बनता है। लोगों को ये मालूम नहीं था कि कैसे होता है। कुरान में सूरतुल मुमिनून में, सूरतुल ज़ुमर में और दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला ने उसके बारे में बता दिया है कि कैसे होता है, कैसे एक के बाद एक स्टेज उसकी बदलती रहती है। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जब इसको स्टडी किया तब जाके मालूम पड़ा कि ये स्टेजेस ऐसी होती हैं। कुछ मुसलमान लोगों ने उन साइंटिस्ट के सामने वो चीज़ पेश की कि देखो इस तरह से कुरान में है, वो बिलीव नहीं कर सके। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुरान में ये चीज़ जो इतनी सालों की रिसर्च के बाद 1900s के बाद में मालूम पड़ा है, 1800s में मालूम भी नहीं था, ये 20th सेंचुरी में मालूम पड़ा है कि माँ के पेट में बच्चा इस तरह से उसकी ग्रोथ होती है। ये बाद में मालूम पड़ा। कुरान में कैसे आ गया ये? तो उनको बताया गया कि कुरान में पहले से। तब जाके उन्होंने कहा ये इंसान की किताब नहीं हो सकती है। क्यों? किसी ने कहा कि नहीं, किसी ने देख भी लिया होगा, हो सकता है ना कि औरत का पेट फट गया और उसमें से बच्चा दिखाई दिया तो मालूम पड़ा हाँ कैसे स्टेजेस में गुजरता है ये। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये जो चेंजेस जो होते हैं शुरू के, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि खुली आंख से दिख नहीं सकता है। ये इंसान की किताब नहीं हो सकती है। ये वो नॉलेज नहीं है जिसमें मिस्टेक और फॉल्ट हो सकता है, इसमें जिसमें डिफेक्ट हो। ये वो नॉलेज है जो वाकई अल्लाह की तरफ से आया है। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये किताब थी और 1400 साल पुरानी है, उन्होंने कहा, तो ज़रूर वो एक प्रॉफिट थे, ज़रूर एक नबी थे। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो पहले मालूम नहीं था। एक साइंटिस्ट है जिसने फिरौन की बॉडी जो ममीफाई की हुई थी, ममीफाई का मालूम है किसको कहते हैं? हाँ, उसको बैंडेज लगा के, दवाई वगैरह लगा के, उसके ऊपर पट्टियाँ बांध के पुराने ज़माने में मिस्र में उसको सेफ रखते थे इस तरह से। उस साइंटिस्ट का नाम है, वो फ्रेंच साइंटिस्ट है, उसका नाम किसी को मालूम है? फ्रेंच साइंटिस्ट जिसने फिरौन की बॉडी देखी है, मॉरिस बुकाय। मॉरिस बुकाय ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। उसने मिस्र में, उसको इतनी अथॉरिटी थी कि मिस्र में, इजिप्ट में जो रॉयल ममी हॉल है, जहाँ पर पुराने जितने फेरोज जिसको बोलते हैं उनकी बॉडीज़ रखी हुई हैं, उसने सारी बॉडीज़ को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद कार्बन डेटिंग आपको मालूम है किसको बोलते हैं? हाँ, किसी भी चीज़ की एज मालूम कर सकते हैं कार्बन डेटिंग के ज़रिए से। तो उन लोगों ने उस बॉडी की एज, अप्रॉक्सीमेट एज मालूम की, तो एग्जैक्टली उस ज़माने में वो पहुंचता है जो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। और सारी स्टडी करने के बाद, जितने भी एविडेंस जमा करने के बाद, उसने कहा कि वही फिरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में था। रामसीज उसको बोलते हैं या मरनिफ्ता उसको बोलते हैं। फिर उसने बताया कि जो लोग कुरान को नहीं मानते हैं उनको चाहिए कि वो जाके मिस्र के रॉयल ममी हॉल में देखें वो बॉडी, क्योंकि बाइबल में एक तो फिरौन का जिक्र कहाँ है, या तो बाइबल में या तो कुरान में, और कहीं नहीं। बाइबल में क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है कि फिरौन और उसका लश्कर सब के सब गरक हो गए। लेकिन कुरान में है कि अल्लाह ताला ने फिरौन के बदन को क्या कर दिया? कौन सी आयत है वो? कौन पढ़ के सुनाएगा? अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका ली तकून लिमन खल्फका आया। आज हम तेरे बदन को बचा के रखेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए एक साइन, एक निशानी बन जाए। बाद वाले कौन? बाद वाली जनरेशंस। वो मामला छुपा हुआ था। ये सिर्फ कुरान में है कि अल्लाह ताला ने उसके बदन को क्या कर दिया? बचाया।
बाइबल में आज भी नहीं है। वो अभी भी जो बाइबल लोगों के पास है उसमें नहीं है। उसमें कि वो डूब गया, उसकी बॉडी बचाई गई, बाहर आई, वो सेफ है, बाद वालों के लिए वो साइन है, बाइबल में नहीं है। और लोग क्या कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से कॉपी किया? बाइबल से। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे लोग शक करते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम मानते हैं कॉपी नहीं की, अल्लाह का कलाम है। लेकिन इसका एविडेंस एक ये भी है ऐसे आदमी के लिए जो नहीं मानता कि बाइबल से अगर कॉपी होता तो बाइबल में तो है ही नहीं कि इसका बदन सेफ रहेगा, ये कुरान में कहां से आ गया? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में थे नहीं थे, ये कई हजार साल पुरानी बात है। तो उसकी बॉडी सेफ है ये कैसे मालूम पड़ा? ये कुरान में है। तो उसने बताया कि जो आदमी कुरान को नहीं मानता है वो फैक्चुअल एविडेंस अगर उसको चाहिए कि वो क्या करे, मिस्र के इजिप्ट के रॉयल मम्मी हॉल में जाए और वहां देखे वो बॉडी फिरौन की, और उसको अथॉरिटी गवर्नमेंट ने दी थी उसको स्टडी करने के लिए। उसने बैंडेजेस रिमूव करके उसकी बॉडी को स्टडी किया और उसने किताब लिखा, द कुरान, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस, द बाइबल, द कुरान एंड साइंस। उसमें उसने बताया कि बाइबल में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सारी उसमें गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो अनसाइंटिफिक है। लेकिन कुरान की बातें आप देखो तो कुरान मॉडर्न साइंस से कंपैटिबल है। मॉडर्न साइंस में जितनी रिसर्च सामने आई है कुरान उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। कुरान की जो भी टीचिंग्स या फाइंडिंग्स कुरान के हिसाब से जो भी हैं, कुरान की बातें उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। इससे एक बात ये मालूम, और हमको साइंस की जरूरत है यकीन करने के लिए नहीं, हम तो अपने नबी की बात को मानते हैं, हम ईमान रखते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। लेकिन आप देखिए ये इस्लाम का शर्फ है, इस्लाम की अजमत है कि टाइम का जो टेस्ट है, वक्त के साथ 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 जैसे टाइम पास हो रहा है, आगे जा रहा है, नई नई सेंचुरीज आ रही है, इस दौर में इस्लाम की बात गलत साबित नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, सही साबित हो रही है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसके बारे में कहा है, एक आयत है, सनूरीहिम आयातिना, कौन पढ़ के सुनाएगा? सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएंगे, फिल आफाक़ आसमानों में, वो फी अनफुसिहिम और उनकी अपनी ज़ात में, उनके अपने वजूद में, हत्ता यतबय्यन लहुम यहाँ तक कि उनके लिए बिल्कुल एविडेंस हो जाएगा, खुल के सामने आ जाएगा, क्या? अन्नहुल हक़, ये हक़ है, ये दीन हक़ है, ये किताब हक़ है, ये रसूल हक़ है, ये वही अल्लाह की तरफ से जो मैसेज आया है ये हक़ है। यानी हम एक के बाद एक फ्यूचर में इनको साइंस दिखाते रहेंगे यहाँ तक कि उनके लिए बिल्कुल खुल के बात सामने आ जाएगी कि इस्लाम क्या है, कितना एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमको ये दीन दिया। कहीं और पैदा होते तो बुतों की इबादत करने वाले या ईसा अलैहिस्सलाम के आगे बैठने वाले कितने लोग हैं। अल्लाह ने एक ऐसा दीन दिया जो समझने भी आसान और जिसके अंदर ज़िंदगी के एतबार से गाइडेंस पूरा का पूरा है। एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है माइकल हार्ट, मालूम है किसी को? क्या किताब लिखी है उसने? इन हिस्ट्री, द 100 उसका नाम है उस किताब का, द 100, 100 क्या, 100 लोग। कौन से लोग? जिन्होंने हिस्ट्री को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं? हिस्ट्री में क्या होता है? पुराने ज़माने के हिसाब से कौन किस ज़माने में था, कौन सी नेशंस कैसे थे, कौन सी कम्युनिटीज़ कैसी थी, बादशाहों के बारे में, जनरेशन एक के बाद एक हिस्ट्री उसमें होती है। पूरी इंसानियत में पहले से लेके अब तक उसने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को स्टडी किया, सारे लोगों को, और उसमें सीक्वेंस कायम किया उसने। पहला नंबर किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका, 100। कुछ लोगों को तो 100 के बाहर रख दिया उसने, ये 100 में आते नहीं हैं, ठीक है, रनर अप उनको बाजू में रखा कि ठीक है ये भी मेंशन के लायक हैं लेकिन 100 में नहीं आ सकते। और उसमें उसने ईसा अलैहिस्सलाम को भी रखा लेकिन तीसरे नंबर पे, वो क्रिश्चियन है।
और उसने बोला ये लोग वो हैं कि जिन्होंने हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं? असर डाला उसके ऊपर। इंसान की हिस्ट्री को, पूरी दुनिया को जिन्होंने चेंज किया, उसमें कुछ न कुछ नया बदलाव लाया, कुछ न कुछ असर डाला, ह्यूमैनिटी एकदम चेंज हो गई। उसके बाद नई नई चीजें, उसके बाद इंसानियत के लिए एक जिंदगी में बदलाव आया उनके। ऐसे कौन कौन लोग हैं उसने सब मेंशन किया। उसने सारी लिस्ट में उसने सबसे टॉप में किसको रखा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसने जब स्टडी किया तो मजबूर हो गए मानने के लिए कि सारी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज और बदलाव लाने वाला कोई इंसान अगर हो सकता है जो हर एतबार से सक्सेसफुल रहा, सोशली भी, समाज की सतह पर भी, हुकूमत के एतबार से भी, और इसी तरह से रिलीजन के एतबार से भी, जिनका रिलीजन सारी तालीमात को अपने अंदर लिए हुए है और उस ज़माने के लोगों को उसने बदल दिया, अच्छा इंसान बनाया और अच्छा समाज जिसने बनाया, हर एतबार से जो सक्सेसफुल रहा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो एजुकेशन में थे, साइंटिस्ट थे या समाज को सुधारने वाले लोग थे, ऐसे लोग थे। कुछ थे जो बादशाह थे, गवर्नमेंट्स और हुकूमतें, जंगें और इस तरह से। ये दोनों अलग अलग रहे हमेशा, एक में दोनों जमा नहीं हुए कि हाकिम भी हो और रिलीजियस टीचर भी हो। दोनों चेंज लाए, रिलीजियस चेंज भी लाए और पॉलिटिकली भी चेंज लाए। ऐसे दोनों जमा नहीं हो सके। एक इंसान में वो दोनों चीजें जमा हो गई। वो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा दीन अल्लाह ने हमको दिया है, इसकी कदर हमको करना चाहिए। इस दीन को अपनाना सक्सेस की शुरुआत है। आप देखिए दुनिया में रॉक स्टार्स, फुट प्लेयर्स, एथलीट्स, इसी तरह से फिल्म स्टार्स और ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारा कुछ अचीव करते हैं और अचीव करने के बाद भी उनको अंदर से कमी का एहसास होता है। उनको अंदर से फिर भी ये सब कुछ पाने के बाद भी कमी का एहसास होता है। पैसा मिल जाता है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, सब उनके पास आ जाता है, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। ये कमी दीन के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब हो सकता है। जब तक हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत, उसकी बंदगी, अल्लाह से ताल्लुक़ ना आए, हमारी ज़िंदगी कभी भी सुकून वाली नहीं बन सकती। कामयाबी की शुरुआत चीज़ों को पाने से नहीं होती, अल्लाह को पाने से होती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? अल्लाह, क्योंकि वो हमारा खालिक है। हमको हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, फेफड़े, दिल और सारी चीज़ें किसने दी? अल्लाह ने दी है। अपने आप तो बन नहीं गए। अपने आप बन गए? अपने आप नहीं बने। कोई चीज़ अपने आप बन सकती है? आपको मोबाइल सामने या कंप्यूटर सामने रख दिया जाए और कहा कि ये अपने आप बन गया, मानेगा कोई? कोई नहीं मानता है। इंसान उससे ज़्यादा डेलिकेट है, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसका सही है। अभी आप देख रहे हैं रोबोट वगैरह बना रहे हैं लोग, AI जानते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, अब नई नई मशीनें बन रही हैं, रोबोट्स बन रहे हैं कि वो ChatGPT। हाँ, तो आज देखिए मशीन है, तो इतनी तरक्की, इतने 100 सैकड़ों सालों के बाद इतना मेहनत कर 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 के अब वो रोबोट्स बना रहे हैं जो इधर की चीज़ उधर रख सकता है, लिख सकता है, ड्राइंग कर सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, चल सकता है, चीज़ें उठा सकता है, बिल्कुल डेलिकेटली ग्लास उठा के यहाँ से वहाँ रखता है, यहाँ से ऐसा उठा के बराबर यहाँ रखेगा। हमारे बच्चे भी वो करते हैं, हमारे बच्चे भी वो करते हैं। घर में बच्चे नहीं करते ये? वो किसने बनाया? आप सोचिए, एक सीढ़ी पे उसके लिए पाँव उठा के रखना, एक ग्लास को उठाने के लिए कितना आपको डिसीजन लेने पड़ते मालूम है आपको? एक ग्लास अगर यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, उसके लिए कितना ग्रिप होल्ड, कितना पावरफुल होना चाहिए, उसका वेट फौरन आदमी जज करता है। बहुत सारी देखिए आप ये कभी कभी समझ लें कि इस कैरी बैग में आपको कोई कहे 20 किलो है, थोड़ा सा उसको उठा के रखो वहाँ पे, तो आप पहली झटके से जब उठाते तब समझ आता खाली था बैग। क्या होता है? झटका लगता है आपको।
सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अंधेरे में कभी उतरते हैं आप और आप समझते हैं कि सीढ़ी अभी बाकी है और खत्म हो चुकी होती है, तो क्या होता है, झटका लगता है आपको। ब्रेन डिसीजंस लेता है, रिफ्लेक्सेस। माशाल्लाह आप लोग बहुत मालूमात वाले लोग हैं। तो एक इंसान को डिसीजंस लेने पड़ते, इंसान का जहन इतना तेज चलता है, एक कंप्यूटर भी उतना फास्ट नहीं कर सकता जितना ह्यूमन ब्रेन करता है। और उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, रिचार्ज करना पड़ता है आपको। आप देखिए अल्लाह ताला ने जिस्म का निज़ाम कैसा बनाया है। इंसान खाना खाता है, वही अंदर जाता है, वो जो चीज़ बाहर निकल जाती है, उसकी क़ुव्वत बनती है और उसके सेल्स और बॉडी के अंदर नसें, खून का बहना, दिल का धड़कना और उसी तरह से आँख का देखना, कानों का सुनना, ब्रेन का प्रोसेस करना, उसको ये सारी चीज़ें इंसान के जिस्म में सारा स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। किसने बनाया ये? लेकिन क्यों बनाया अल्लाह ने सब कुछ? क्या हम दुनिया में खो जाएं, एंजॉय करें यहाँ पे? इसीलिए बनाया ताकि हम उस चीज से ताकत हासिल करके अल्लाह की इबादत करें, ताकि हम उन चीज़ों से ताकत हासिल करके अल्लाह की इबादत करें। हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है। किसी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र करें, बिल्कुल सही है कि हम ये माने कि ये किसने दिया है? अल्लाह ने। लेकिन कोई देता है तो यूं ही दिया अल्लाह ने हमको, खूब एंजॉय करो, इसलिए दिया है। हमारी ज़िंदगी का क्या है? एक गोल है, हमको कहीं पहुंचना है। उसके लिए हम लोगों को ज़िंदगी में क्या करना है? वो गोल किसने दिया है हमको? अल्लाह ने दिया है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको, उसने ज़िंदगी और मौत का निज़ाम बनाया ताकि तुमको आजमाए तुम में अमल में कौन अच्छा है। हमको अपने अमाल को सही करना है, अच्छी ज़िंदगी अपनी बनाना है। और अच्छी ज़िंदगी बनाना और अच्छे अमाल में सबसे अहम चीज़ क्या है? अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह का बंदा बनना, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, अल्लाह का मकाम किसी और को नहीं देना, अपनी हॉबीज़ को भी नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए अब प्रायोरिटी रहती है कि नमाज या फुटबॉल, दोनों में चॉइस क्या होना चाहिए? क्योंकि फुटबॉल मेरा गोल है ज़िंदगी का। ज़िंदगी का गोल क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह का बंदा बने या फिर अपनी चाहत का। हर आन हमारे लिए डिसीजन लेना होता है। इसके लिए इंसान के पास डेडिकेशन होना चाहिए। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ। एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे, कज़िन, आपके चचा के बेटे। चचा कौन थे? इनके वालिद का नाम क्या था? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। उनके बेटे थे और बहुत कम उम्र थे, आप लोगों की तरह बहुत कम उम्र थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये आपके साथ आते जाते उठते बैठते थे। कम उम्री से ही इनको शौक़ था कि वो मालूम करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनकी खाला हज़रत मैमुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। तो इन्होंने तय किया कि मुझको मालूम करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ते हैं। तहज्जुद की नमाज आसान है, नींद छोड़ के उठना। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कम उम्र होने के बावजूद उनके दिल में एक तड़प थी और एक शौक़ था। उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, अल्लाह की इबादत उनको बहुत उसका शौक़ था। उन्होंने तय किया कि देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज कैसे पढ़ते हैं। कहते मैं गया और मैंने तय किया कि आज की रात में हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या रहूँगा, क्योंकि उस दिन बारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहीं पर थी, वहीं रात गुजारने वाले थे। तो सो गए सब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौज मुहतरमा, और ये भी सो गए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे। ये रात में जागते रहे देखने के लिए कि उठेंगे तो क्या करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आपने आंखें मली इस तरह से, और उसके बाद में आप उठे और फिर बाहर चले गए। ये भी उठे और इन्होंने भी आंखें मली और ये भी इन्होंने वैसे ही किया जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। फिर आपने वज़ू किया, वज़ू में पहले मिसवाक किया, उसके बाद वज़ू किया और आके नमाज पढ़ी। कहते मैं भी उठा और मैंने भी वज़ू किया और मैं भी आपके बाजू जाके खड़ा हो गया, लेकिन मैं लेफ्ट में जाके खड़ा हो गया।
मुक्तदी को कहाँ खड़ा होना चाहिए? अगर दो आदमी हो तो राइट में, इमाम के राइट में होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मैं लेफ्ट में जाके खड़ा हो गया नमाज के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में मुझको पकड़ के पीछे से अपनी कहाँ ले लिया? राइट में। ये कहते ठीक है, मैं पढ़ता रहा, लेकिन मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती थी, क्योंकि बच्चे थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, नौजवानी के करीब थे बिल्कुल। तो कहते मुझे नींद, तो आप मेरा कान नमाज ही में इस तरह से पकड़ते थे ताकि मेरी नींद चली जाए, और इस तरह से मैंने नमाज मुकम्मल की। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हाजत से फारिग होने के लिए। तो कहते हैं कि मैं फ़ौरन गया दौड़ा दौड़ा, और मैंने, आप अंदर जब चले गए तो मैंने बाहर आपके लिए पानी रख दिया वज़ू के लिए। जब आप फारिग होकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन रखा पानी, यहाँ पानी किसने रखा? तो हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला ने बताया, ये इब्न अब्बास ने रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। एक बच्चा इतना समझदार कि मैं बाहर आऊँगा तो मुझको वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए पानी रख दिया, तो बहुत खुश हुए आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शौक़ उनके अंदर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं किसी तरह से काम आ जाऊँ आपके, और हमारे नबी हैं, इतनी मोहब्बत की आपसे, तो आपके लिए पानी रख दिया कि इबादत करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपके लिए पानी रख दिया, आपने वज़ू किया, और अपने उसके बाद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को दुआ दी। क्या दुआ दी? अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तअवील, अल्लाह इसको दीन की गहरी समझ दे और इसे कुरान की तफसीर का इल्म दे। दीन की गहरी समझ दे और कुरान की तफसीर का इन डेप्थ नॉलेज इसको दीन का दे, और कुरान के तफसीर का कमेंट्री जिसको आप कहते हैं ना, तफसीर, कुरान की आयतों का क्या मतलब है, इसका मतलब अल्लाह उसको समझा दे। अल्लाह से दुआ की। उनका इल्म इतना ज़्यादा था कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला की मजलिस में वो बैठा करते थे, जिसमें बड़े बड़े लोग बैठते थे, इसमें ये छोटे थे लेकिन बैठते थे। एक मरतबा लोगों ने इतराज़ किया कि ये बड़ों की मजलिस में क्यों बैठता है, इसकी उम्र कम है, बड़ों की मीटिंग्स में बैठता है। मीटिंग्स में कौन बैठना चाहिए? बड़ों की, बड़े, ये बैठता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को उन पर बहुत भरोसा था, और उनकी अंडरस्टैंडिंग पर, और उनकी इंटेलिजेंस पर, उनके इल्म पर। तो उन्होंने एक दिन कहा, ठीक है, एक कुरान की सूरत है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये सूरत पढ़ी और कहा, बताओ इस सूरत में क्या है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। क्या समझ में आता है इस सूरत में? क्या बताया जा रहा है इसमें? क्या खबर दी गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हर एक ने अपने अपने जो भी उसकी समझ में आया कहा। एक बड़े लोगों ने कहा इब्न अब्बास तुम बताओ। इब्न अब्बास ने कहा कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर दी कि आपकी वफ़ात का वक्त करीब है, आपका मिशन पूरा हो गया, अब आपकी वफ़ात करीब है। क्योंकि क्या कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद जब आ जाए, वल फ़त्ह, और फ़तेह हो जाए, फ़तेह नसीब हो मुसलमानों को, और आप देखो ए नबी कि लोग फ़ौज फ़ौज इस्लाम में एंट्री कर रहे हैं, तो आप इस हाल को जब देखें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, आप अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान करें और अपने लिए क्या करें? इस्तिग़फ़ार करें। इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन अल्लाह ताला बड़ी तौबा कबूल करने वाला है। तो काम पूरा हो जाने के बाद आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। कहा कि इशारा इस बात की तरफ कि आपका काम हो गया, मिशन अकम्प्लिश्ड, और इसके बाद में आपकी वफ़ात आने वाली, क्योंकि गोल जब हो जाता है पूरा तो उसके बाद अल्लाह नबियों को उठा लेता है। तो इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब है। कहा यही बात मैं भी जानता हूँ। सारे बड़े लोगों के अंदर उस नौजवान के इल्म की कदर की हज़रत उमर ने। मालूम है कि कभी कभी अगर मेहनत इंसान करे तो इस मर्तबे को पहुँच सकता है कि उम्र कम होने के बावजूद भी इल्म में बहुत बढ़ सकता है, दीन के इल्म में, बल्कि किसी भी मैदान में। लेकिन ये इल्म उनके पास आया कैसे? इमाम अद्दारमी ने इसको जिक्र किया है कि इल्म कैसे आया उनके पास। कहते जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैंने अपने एक साथी से कहा कि एक काम करते हैं, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सारे सहाबा ज़िंदा हैं,
तो हम एक एक के पास जाके उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा करते हैं, क्योंकि आज वो हैं, कल नहीं रहेंगे। साथ ही ने कहा कि इतने सारे सहाबा हैं और लोगों को तुम्हारी ज़रूरत क्या पड़ेगी। अगर किसी को दीन की बात मालूम करनी होगी सहाबा के पास जाएगा, तो तुम्हारी कब ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। सहाबा हैं ना आज। और उन्होंने साथ इब्ने अब्बास का छोड़ दिया, कहा इसमें मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब इसमें देखिए लेसन्स क्या है, हमको देखना है, ठीक, याद रखेंगे इसको। कहा कि उन्होंने तो मामला छोड़ दिया, उन्होंने इस चीज़ का इरादा छोड़ दिया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटा रहा कि नहीं, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो इतने सारे सहाबा में बिखरी हुई हैं उनको मुझको जमा करना है। ये क्या तय किया उन्होंने अपने लिए, अपने लिए उन्होंने क्या किया, एक गोल तय किया कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा करना है। आज सहाबा हैं, कल नहीं रहेंगे, ये मेरे लिए क्या है आज, अपॉर्चुनिटी। इनके जाने के पहले मुझको क्या करना है, वो हदीसें जमा करना है। तो मेरे लिए क्या है, टाइम लिमिट है। हमेशा रहेंगे सहाबा जिंदा नहीं, एक दिन इनकी वफात होगी। तो इनके दुनिया से जाने से पहले मुझको वो हदीसें जमा करना है। कैसे करना है, तो कहते अब जाहिर बात है सबको दावत दे के बुला के एक हदीस से एक साथ लेंगे नहीं। हर आदमी के पास कोई इधर रहता है, कोई उधर रहता है, कोई उधर रहता है, कोई दूर रहता है, कोई नज़दीक रहता है। तो कहते मैं हर सहाबी के घर पे जब मुझे मालूम होता उनके पास एक हदीस है, मैं उनके घर तक जाता। और बाज़ औक़ात में ऐसे वक्त में पहुंचता जब दोपहर का वक्त होता है। दोपहर के वक्त में लोग क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं, घर में आराम करते हैं। वो कैलूला का वक्त होता है, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैप। और एक लफ्ज़ है उसके लिए, सिएस्टा क्या बोलते हैं उसको, हाँ रेस्ट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, उसको चेक कीजिए आप, इसके लिए क्या लफ्ज़ है इंग्लिश में, ठीक। दोपहर में जो नैप लेते हैं, ये नैप जो है थोड़ा छोटा लफ्ज़ है, स्लैंग है। वाकई लफ्ज़ उसके लिए, टेक्निकल लफ्ज़ क्या है उसके लिए, आप ढूंढो उसको। तो दोपहर के वक्त में वो आराम करते थे। कहते मैं उस वक्त में जाता तो देखता भी तो आराम कर रहे हैं, अब मेरा काम है, मेरी ज़रूरत है, मैं अपनी ज़रूरत के लिए इनको जगाऊं, इनका आराम ख़राब करूं, ठीक नहीं है। तो वहीं बाहर बैठे रहते थे, दरवाजे के पास चादर एक साथ में होती थी, और वो चादर उसको बिछाते थे और थोड़ा टेक लगाते थे, और दीवार से टेक लगा के ऐसे ही बैठे रहते थे। काहे के लिए, उनके इंतज़ार करने के लिए कि वो घर से निकलेंगे फिर बात करेंगे। लेकिन धूप का वक्त होता, और कौन सा मुल्क था वो, मदीना। वहाँ पर धूप में बैठे रहते थे, धूल उड़ती, रेत उड़ती, मुंह पे थपेड़े हवा के गरम गरम लगते रहते। दोपहर के वक्त में आप धूप में बैठे कभी रेगिस्तान में, कैसा लगेगा आप सोचिए। धूप में अगर आदमी बैठे कितनी तकलीफ होती है इंसान। जुमा में जब वक्त नहीं मिल पाता है और बाद में बाहर फंस जाता है, या टेरेस पे जगह मिलती है मक्का में या मदीना में, तो कैसा होता है, तकलीफ होती है ना धूप से, गर्मी से। तो बाहर बैठे रहते, मालूम नहीं कितनी देर तक, हवा के थपेड़े मुंह पे लगते रहते, लेकिन बैठे रहते। फिर कुछ देर के बाद वो सहाबी आते, और आने के बाद कहते, देखते तो चौंक जाते, कहते या इब्न अम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, कैसे आए, कैसे आना हुआ, क्यों आए, क्या काम था। कहते एक हदीस मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास है, वो एक हदीस लेने के लिए मैं आया हूँ। वो कहते तुमने मुझको क्यों ना बुला लिया, आप बोल देते, मैं आ जाता। आपको हदीस चाहिए थी तो मुझको बोल देते, आप नबी के ख़ानदान के हो, मैं आपके पास आके आपको हदीस बताता, आपको इतना दूर आने की तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत क्या थी। कहते कि नहीं, मैं ज़्यादा हकदार था कि आपके पास आऊँ। हदीस की ज़रूरत किसको है, इल्म की ज़रूरत मुझको है। इल्म वाले को नहीं बुलाते हैं, इल्म वाले के पास जाया जाता है। तो कहते मैं ज़्यादा हकदार था इसका कि तुम्हारे पास आऊँ, आपके पास आऊँ। और फिर वो उनको वो हदीस बताते हैं।
1, 2, 3, 10, 20, 100 करते 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 तकरीबन उन्होंने 2000 से ज़्यादा हदीसें जमा कर दी। इब्न अब्बास की रिवायतें कितनी हैं? 2000 से ज़्यादा है। उतनी सारी हदीसें उन्होंने जमा की और फिर कहते हैं कि एक वक्त हुआ आया, लंबा ज़माना इसमें गुजर गया, एक वक्त हुआ आया कि फिर लोग धीरे धीरे एक एक करके सहाबा दुनिया से गए और उनका सारा इल्म किसके पास आया? इनके पास आ गया। और फिर जब लोगों को ज़रूरत पड़ती तो उन्हें मालूम था कि इन्होंने हदीसें जमा की हैं, फिर लोग इनसे आके पूछते, इनके पास बैठते, इनके आसपास जमा होते और ये लोगों को हदीसें बताते, ये लोगों को दीन की बातें बताते और उसमें से गौर और फिक्र करके लोगों के मसाइल हल करते। वो जो साहब थे शुरू में जिनसे बात हुई थी, जो साथी था उनका, जिससे उन्होंने कहा था कि चलो जाके हम लोग हदीसें जमा करेंगे, सहाबा के पास जाएंगे, यार तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ने वाली लोगों को, इतने सारे सहाबा हैं और तुमसे पूछेंगे लोग, खामखा वक्त अपना लगा रहे उसके अंदर। तो उन्होंने साथ नहीं दिया था। उनका जो साथी था उसने उनकी बात में उनके साथ इसमें शरीक नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि वाकई अब वो वक्त आ गया कि लोगों को इब्न अब्बास के इल्म की ज़रूरत पड़ रही है और लोग उसके आसपास जमा होकर दीन सीख रहे हैं, तब उसकी ज़ुबान से निकला, ये लड़का बड़ा समझदार निकला। क्या कहा उसने? ये मुझसे ज़्यादा अक्लमंद था। इसने क्या किया? उस टाइम को यूटिलाइज किया और मैं ऐसा ही पढ़ा रहा और इसने क्या कर लिया, उतने टाइम में सारा इल्म सहाबा से जो बिखरा हुआ था जमा कर लिया। आज ये वैल्यूबल हो गया है, आज ये समाज में लोगों की ज़रूरत बन गया है। मैंने ऐसी कहा, इसको अहमियत नहीं दी और मैंने उसके लिए स्ट्रगल नहीं की और फिर आज इसकी समाज में अहमियत बढ़ गई, इसको सवाब मिलेगा लोगों की रहनुमाई का और ये लोगों के लिए रहनुमा बन गया और मैं जहाँ था वहीं रह गया। ये नौजवान मुझसे ज़्यादा अक्लमंद निकला। इब्न अब्बास के वाक़े में कई चीज़ें सीखने की हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ क्या है कि उन्होंने अपने लिए एक गोल, हदफ एक रखा कि हमको क्या करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जमा करना है। लेकिन खाली बड़ी बड़ी तमन्ना करना और इंशाअल्लाह करेंगे काफ़ी होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया और कैसा था, मतलब एसी में जाते थे, एसी में आते थे, कार उनकी लगती थी घर के बाहर। हाँ, ऐसा था उस ज़माने में। कभी पैदल जाते होंगे, कभी ऊँट से जाते होंगे, कभी घोड़े पे जाते होंगे और जाके कहाँ बैठते थे? गार्डन में। कहाँ बैठते थे? धूप में, दरवाजे पर बैठते थे। तो उलमा का अदब भी करते थे, अपनी ज़रूरत के लिए उनको तकलीफ़ नहीं देते थे, लेकिन उस तकलीफ़ को खुद बर्दाश्त करते थे जो इल्म की राह में आई। तो दूसरी चीज़ मालूम हुई, एक क्या होना चाहिए इंसान के पास ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए? गोल। 2, उसके लिए स्ट्रगल करना, तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार रहना। सब मिठाई की तरह मिल जाएगा सक्सेस? हाँ, एकदम प्लेटर में ला गया आपको देंगे, लीजिए कामयाब हो जाइए, ऐसा होता दुनिया में? नहीं होता है। दुनिया में कामयाब होने के लिए इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। इब्न अब्बास ने स्ट्रगल की, तकलीफ उठाने के लिए तैयार होना, अपने गोल के लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार होना। नंबर 3, तीसरी चीज क्या है इसमें? वो तो गुजर गया। लोगों के लिए जरूरत बनना, लोगों के लिए जरूरत बनना। उससे पहले क्या है? तकलीफ उठाना। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, 2-4 दिन गए, उसके बाद बहुत तकलीफ हो रही, छोड़ दो इसको, ऐसा किए? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए गोल तय करते हैं। कोई स्पीच सुनी, कोई वीडियो देखा यूट्यूब पे, सक्सेसफुल लोगों को देखा, मुझे भी ऐसा बनना है, होता है ऐसा। लेकिन ये कितने दिन तक बाकी रहता? 4-5 दिन तक। थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई अपनी बस की बात नहीं, छोड़ देते हैं। इब्न अब्बास ने ऐसा किया। सबसे अहम चीज सक्सेस के लिए है कंसिस्टेंसी। आप बताइए, आप कुएं के पास कोई गया है कभी? देखा है कुआं कभी किसी ने? हाँ, देखे हैं? वेल नहीं देखा आपने कभी? उस पे रस्सी लगी होती जिससे पानी का डोल खींचते हैं।
और रस्सी बार बार छोड़ना और खींचना, छोड़ना खींचना, तो वो पत्थर रहता वहां पर जहां से रस्सी जाती आती है, कभी लकड़ी भी होती है, क्या हो जाता उसमें, इस तरह से उसमें बिल्कुल जो है घिसने की वजह से, रस्सी घिसने की वजह से पत्थर जो है उसके अंदर इस तरह से, क्या बोलते हैं उसको, क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, इस तरह से गहराई पैदा हो जाती है उसको, उसके अंदर। या इसी तरह से पत्थर होता है बाज़ औक़ात, और सालों साल आप देखिए जहाँ नल लगा होता है और पानी टपकता रहता है टपकता रहता है, तो उसमें नीचे पत्थर रहता है, उसमें क्या हो जाता है वहाँ पे, हाँ, अलगाव हो जाती है वहाँ पे, और वहाँ क्या हो जाता है, पत्थर में सुराख हो जाता है और काई भी जमा हो जाती है पानी जमा होने की वजह से। लेकिन उस पत्थर में क्या होता है, होल पैदा हो जाता है। वो होल किससे, ड्रिल मशीन से हुआ, पानी से। ज्यादा सख्त क्या है, पानी या पत्थर, तो फिर पानी से कैसे सुराख होता है? आप गिलास से डालेंगे तो होता पानी, सुराख होता पत्थर में? नहीं, क्यों नहीं होता? यानी एक लंबे जमाने तक एक कतरा भी अगर पत्थर पे टपकता 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 रहे, वो एक कतरा जो है उस पत्थर में सुराख पैदा कर सकता है। ये पानी की वजह से हुआ या कंसिस्टेंसी की वजह से, जिसको कॉन्स्टेंसी भी बोलते हैं, लगातार लगातार काम करना। तो कामयाबी के लिए झटके में कामयाब इंसान नहीं होता है, यहाँ से जंप करके सीधा पहुंच गया कहीं पे। कामयाबी के लिए क्या करना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। तो इब्न अब्बास के वाक़े में 3 चीजें अहम हमको दिखाई देती हैं। नंबर 1, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने लिए एक हदफ मुकर्रर किया। नंबर 2, उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गए, अपने को तकलीफ उठानी पड़ेगी इसके लिए। नंबर 3, तकलीफ से घबरा के छोड़ दिया, भाई अपनी बस की बात नहीं है, तू ही सही था, हाँ, साथी से कहा कि तू सही था, मैं खामखा पड़ गया इस मुसीबत में, छोड़ दिया उसको, किया ऐसा, तकलीफ से घबराए, बल्कि मुसलसल वो जब गोल सही है तो उसके लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस इंसान को करना पड़ता है। आप लोगों की जिंदगी में हो सकता है किसी का कुछ गोल हो, लेकिन सबसे बड़ा गोल क्या है, इंसान आखिरत में कामयाब हो, मरने के बाद की जिंदगी में उसको जन्नत मिले। दुनिया में बड़ा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए भी कोशिश करना चाहिए। ये फॉर्मूला किसी भी सक्सेस के लिए है। किसी भी मैदान में आप जाओ, आपके पास क्लैरिटी ऑफ गोल होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए। 2, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी, उसके लिए रेडीनेस होना चाहिए, मेंटल टफनेस होना चाहिए, मुझको तकलीफ होगी लेकिन मैं टिका रहूंगा इसके ऊपर। नंबर 3, तीसरी चीज क्या है, हाँ, 4 दिन करके छोड़ दिए कामयाब होंगे नहीं, आपको लगातार वो अमल करना पड़ेगा। ये 3 चीजें जब तक कि आपके अंदर पैदा ना हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। इंसान के लिए जरूरी है कि उसके पास एक मकसद हो, उसके साथ मेहनत हो और उस पर मुदावमत हो। 3 चीजें जरूरी, याद रखेंगे। बताइए कौन बताएगा? सबसे पहले हदफ मुकर्रर करना, उसके बाद इल्म के लिए जो है दौड़ भाग करना और हदफ करना, और जो है तीसरा कंसिस्टेंसी। हदफ होना चाहिए, गोल होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रगल होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, मेहनत, और तीसरा लगातार अमल, जिसको अरबी में कहते हैं मुदावमत, या उसको हम अपनी जुबान में कहेंगे कंसिस्टेंसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, कॉन्स्टेंसी, लगातार अमल। हाँ, जो दूसरा उसको अज़्म कह सकते हैं, पहले को कह सकते हैं अज़्म। इंसान जो है यानी नीयत करे, कैसी नीयत, सोचेंगे देखेंगे इंशाल्लाह शायद चलता है, ऐसा आदमी कामयाब नहीं होता। ऐसे आदमी को पीछे से आके कोई धक्का दे देता है जो सोचता रहता है कि कूदू के नहीं पानी में, तो ऐसा आदमी कामयाब नहीं होता है जिसका आज़म पुख्ता ना हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, पुख्ता अज़्म, पक्की नीयत, और उसके लिए उसके सामने गोल होना चाहिए। फिर उसके लिए जितनी मेहनत करना है वो करना पड़ेगी। आपको फल चाहिए, आप उसको पेड़ को पत्थर मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नतीजा नहीं निकलता है। तो आपके पास पहले हदफ होना चाहिए, उसमें कामयाबी के लिए पक्की नीयत होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करने की तैयारी होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, तकलीफ उठाना चाहिए,
और फिर आखिर तक जब तक कि गोल अचीव नहीं होता है तब तक कि आपको उस पर जमे रहना चाहिए। लेकिन इस सारी चीज़ों में अब ये दुनिया के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंजीनियर बनना है, आपके पास गोल है, लेकिन इंजीनियर कैसे बन जाएंगे आप? यूट्यूब देख के नहीं, यूट्यूब देख के नहीं बन सकते आप लोग। व्हाट्सएप से नहीं बन जाएंगे, नहीं। पबजी खेलने से तो बन सकते हैं, हाँ नहीं। बहुत सारे बच्चे हमारे होते हैं, क्या करते हैं, वालिद साहब को बोलते हैं स्कूल में हमको बोल रहे हैं कि पढ़ाई करने के लिए कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं और आपको होमवर्क मोबाइल पे भेजा जाएगा। तो वालिद साहब बोलते हैं ठीक है, मैं तो ऑफिस पे रहता हूँ, और तो फिर मेरे लिए ले दीजिए। कौन सा चाहिए? आईफोन। ठीक है, वालिद साहब भी भोले वाले, मालूम नहीं आप कितने डाकू हैं, आपको फ़ोन दिला देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दोस्त बताते हैं कि इसमें नए नए ऐप्स कौन से हैं, गेम्स कौन से हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सारा हाँ खुल सिम सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब उसमें चैट कर रहा है, वीडियोस देख रहा है, टिकटॉक पे वीडियोस बना के डाल रहा है, हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कुछ ना कुछ बना के फेमस होने के लिए उसमें लगा रहता है। फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाता है, उसमें अपने मैसेज डालता है, शायरी में क्या है, इफ्तारी में क्या है, नया गॉगल, हाँ दूसरे पड़ोस की कार के सामने फ़ोटो बना के इस पे डालता है, इसी में लगा रहता है। पबजी खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, उसके ऊपर गेम्स खेलेगा, बॉक्सिंग खेलेगा, उसके ऊपर सारी न्यूज़ फॉलो करेगा, ट्विटर पे फॉलो कर रहा है सबको, देख रहा है कि इसके क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेटेस्ट क्या न्यूज़ हैं, जो प्लेयर पसंद है उसको उसने क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, उसको फॉलो कर रहा है उसको। फिर वालिद साहब आते हैं कभी, और ये खेल रहा होता है, फौरन क्या करता है, स्विच करके पढ़ाई करता है एकदम, भोला भाला शरीफुद्दीन। वालिद साहब आके देखते हैं क्या कर रहा है बेटा, सर पे हाथ रखते हैं, माशाल्लाह बच्चा मेरा कितना पढ़ रहा है, बुक्स पूरी खुली हुई है, हाँ, और जो बंद है उसके अंदर मोबाइल है, और उसमें से आवाज़ आ रही है क्रिकेट की, फुटबॉल की आवाज़, क्योंकि बंद तो कर दिया लेकिन ऑडियो उसमें से आ रहा है, आवाज़ का मालूम नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। अच्छी बात है, धोखा देता है। कभी इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर फ्रेंडशिप की लिस्ट में लड़के नहीं लड़कियां भी आ जाती हैं। थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसका रेंज बढ़ जाता है, हाँ नेटवर्क बढ़ जाता है उसका, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप्स करता है, उनके साथ यहाँ से कभी गुलदस्ता जा रहा है, कभी वहाँ से फूल आ रहे हैं, कभी यहाँ से बात कर रहा है मैंने क्या खाया, वहाँ से मैंने क्या खाया, इस तरह की बातें होती हैं। और बाज़ औक़ात धीरे धीरे बेहयाई की फिल्में, गाने, नाच, म्यूज़िक, हेडफोन लगाया हुआ है और अंदर म्यूज़िक चल रही है और किसी को मालूम नहीं क्या सुन रहा है, क्या अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम है। और उसका वक्त गुजरता जाता है, वो सबको धोखा देता है, लेकिन वो एक्चुअली अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वो ये समझता है मैं बहुत चालाक हूँ, आई कैन नॉट बी कॉट, मैं पकड़ा नहीं जाता। लेकिन आप अगर पकड़े नहीं जा रहे तो नुकसान किसका हो रहा है, आपका होना है। पकड़ा नहीं जाना सक्सेस नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि अगर हम पकड़े नहीं जा रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, घर वालों को मालूम नहीं पड़ रहा, टीचर को मालूम नहीं पड़ रहा, इमाम साहब को मालूम नहीं पड़ रहा, आसपास के लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है, तो हम बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्ट उसको नहीं बोलते हैं जो पकड़ा ना जाए, स्मार्ट उसको बोलते हैं जो सक्सेसफुल हो। फेलियर में, गलत काम में अगर आदमी पकड़ा ना जाए तो आदमी स्मार्ट नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो गलत काम कर रहा है। एक इंसान चुपके गलत रास्ते पर जाए, जो मंजिल से दूर करने वाला वो स्मार्ट है, कोई देख नहीं पाया मुझको, वो आदमी नाकाम है। कामयाब वो है जो अपने गोल की तरफ बढ़ता जाए यहाँ तक के गोल अचीव कर ले। इस वक्त की सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रही है, देखिए आप में से मालूम नहीं कौन क्या है,
कोई साइंस की फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई दीन का आलिम बन सकता है जो हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बन जाए, सब लोगों को सही रास्ता बताने वाला बने। कोई डॉक्टर बन सकता है जो कई लोगों की जान बचा सके, कोई इंजीनियर बन सकता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए, मसाजिद बनाए, मदारिस बनाए, उसमें लोग रहें। कोई कुछ और मैदान है उसमें जा सकता है, कोई आईटी में जा सकता है, कंप्यूटर्स में जो अच्छे से अच्छे एप्लीकेशंस बना के लोगों के लिए, चाहे वो मेडिकल मैदान में हो, चाहे एजुकेशन के मैदान में हो, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, दीनी मैदान में हो, वो कंप्यूटर्स में बहुत कुछ डेवलपमेंट ला सकता है। क्या नहीं कर सकता है? आप में से हर एक के अंदर बहुत सलाहियत है, कोई वेस्ट नहीं है, कोई नाकामी वाला नहीं। अल्लाह ने बनाया सबको ऐसा कि कामयाब हो सकते हैं, सब कामयाब हो सकते हैं। और हर एक के पास कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है, हर एक दूसरे से अलग है। अपनी कदर करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप के बारे में इंसान, उसके पास सबसे बड़ी चीज़, उसके पास उसका टाइम है, और टाइम ख़त्म हो रहा है। अब आपकी उम्रें, सबसे कम उम्र किसकी होगी? कितनी है आपकी उम्र बताइए? 12, 14, 18। 12 से नीचे कौन है? 11। उससे नीचे कोई है? और 10। ठीक है, 10 कम से कम है। उससे ऊपर 18 से ऊपर कौन है? कितना है? 19। उससे ऊपर कोई है? 21। और 20। तो आप देखिए 10 से लेके 21 के बीच में आप लोग हैं। आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास जो टाइम है वो है, और हर दिन टाइम ख़त्म हो रहा है। जैसे आप इमेजिन करो आज से 10 साल बाद आपका क्या होगा। जो 21 साल का है उसका क्या है? 31 साल। जो 10 साल का है उसके पास 20 साल का हो जाएगा। वो टाइम धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर उसने ये टाइम यूटिलाइज नहीं किया, अपने वक्त को ज़ाया किया मोबाइल फ़ोन के पीछे, खेल कूद के अंदर, तो ऐसा इंसान आगे उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अगर उसको अपना फ्यूचर बनाना है तो उसको आज का वक्त सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई इसको धोखा देकर, उसको बेवकूफ़ बनाकर अम्मा को, अब्बा को, टीचर को, इमाम साहब को, दोस्तों को, नाना जान, दादा जान, इनको धोखा दे कि ये ना समझे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, माशाल्लाह देखो मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता है। दिस इज़ नॉट सक्सेस। ये सक्सेस नहीं है। आप सबसे बच सकते हो, अल्लाह से बच सकते। अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। वो तो सीनों में क्या है उसको भी जानता है। आपके दिल में क्या प्लानिंग चल रही है? मैं जाऊंगा, फुटबॉल खेलूंगा, घर पे आऊंगा, पूछेंगे क्यों देर हो गई, बोलूंगा एक्स्ट्रा क्लास था। मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, इधर उधर टिकटॉक पे इधर उधर वीडियो बना के देख रहा हूँ, फेसबुक पे ये कर रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, और मोबाइल क्यों? पढ़ाई करूँगा, बराबर पढ़ाई कर रहा हूँ। धोखा हम लोगों को दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की वजह से आपकी सलाहियत बर्बाद हो जाती है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना ज़रूरत के वक्त गलत नहीं है, लेकिन आप देखो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम मोबाइल फ़ोन के मालिक नहीं, धीरे धीरे वो हमारा मालिक बन रहा है। कितनों को लगता है ऐसा? दिल में तो है लेकिन बोल के पकड़े नहीं जाना चाहते। वाकई लग रहा है। अगर आपको इमेजिन कीजिए कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, हाथ ऊपर कीजिए। अपना, अब्बा का नहीं, अम्मा का नहीं, आपका अपना। अगर आप में से कौन लोग जो 1 महीने के लिए अगर आपको मोबाइल फ़ोन ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रह सकते हैं? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है, और किसको लगता है कि नहीं मैं 1 दिन भी नहीं रह सकता? कितनों को लगता है कि मैं 1 दिन भी नहीं रह सकता? ऐसा लगता है? आप अपने दिल में सोचो, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, दिल में आप सोचो। अगर आपकी ये सिचुएशन है तो ये बहुत ख़तरे की चीज़ है। मोबाइल फ़ोन की वजह से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं, कई बीमारियां पैदा हो रही हैं इसकी वजह से। मोबाइल फ़ोन के गलत नुकसान की वजह से कई बच्चे जिनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, कई बच्चे जिनकी आंखें ख़राब हो गई, कई बच्चे जिनको मोबाइल कंपल्जन जैसे बीमारियां पैदा हो गई। उनको चाहिए, हाथ में से निकाल भी दो तो उनकी उंगलियां ऐसी हरकत करती हैं,
गेम्स खेलने की वजह से, टिक 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 करने की वजह से ये बीमारी हो रही है। कई बच्चे हैं जो नौजवान हैं, बड़े बच्चे हैं खास करके, वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, क्योंकि वो देख रहे हैं इसके पास ये है, इसके बन इसको ये दिला है, इसके पास फुटबॉल के लिए नए शूज उसने लिया, नई चीज़ उसने लिया, मेरे पास नहीं है। इसको लाइक कर रहे हैं, मुझको लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया डिप्रेशन, सोशल मीडिया डिप्रेशन, उसकी वजह से कई बच्चे जो हैं डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, कई बड़े बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। आज ये समझ में नहीं आएगा, आज ये समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ और जब आगे बढ़ जाएगी और जब छोड़ना मुश्किल हो जाएगा तब जाके समझ में आएगा कि इसने हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आज समझ में नहीं आएगा। आज आपको जागना है, आज आपको जागना है। ये गुनाहों की तरफ ले जा रहा है, बहुत सारे गुनाह हैं। तन्हाई में बच्चे बेहयाई की चीज़ें मीडिया में देखते हैं, बेहयाई की चीज़ें देखते हैं। सर ये इंसान ने यानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बुरा पहले तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होना ही नहीं चाहिए। अगर है भी किसी का, जैसे माँ बाप वगैरह का इस्तेमाल करें ज़रूरत के वक्त में। अगर स्कूल से अगर ऑनलाइन कुछ है उतना आप इस्तेमाल करें। अगर आपका है, अब आपको मैं कुएं में डालने के लिए तो नहीं बोलूँगा, आपका अगर मोबाइल है आपको उसको पहले तो आपको नोटिफिकेशन बंद कर देना उसकी। हाँ, नोटिफिकेशन, उससे एक बीमारी क्या पैदा हो रही मालूम है आपको? झूठे नोटिफिकेशन महसूस हो रहे लोगों को। नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन लग रहा है कि आया है, इस तरह से झूठा नोटिफिकेशन। मुर्गा कौन लेकर आया भाई यहाँ पर? अक्सर ऐसे वक्त पे बंद नहीं होता होगा, जब हम कोशिश कर रहे होते हैं नमाज में, कभी आ गया कभी कुछ हो गया, ऐसे वक्त में अचानक कुछ हो रहा है, बंद करने की कोशिश कर रहे, नहीं होता हो, कुछ उल्टा ही दबा देते हैं हम लोग उसको। घबराहट में अक्सर क्या होता है, ब्रेक दबाने की बजाय क्या दबा देते हैं? एक्सीलरेटर। किसी के पास अगर मोबाइल है आप उसको मालिक अपना ना बनने दें। जितना आप पढ़ाई के वक्त में, नमाज के वक्त में, तिलावत के वक्त में अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं आपको प्रायोरिटाइज करने आना चाहिए। देखिए एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बताता हूँ, अगर कामयाब होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। कितने लोग हैं जिनमें, आप लोगों में से, जिनको कामयाब नहीं होना है? फेल किसको होना है ज़िंदगी में? किसी को होना है फेल? सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो आपको मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाहि वला तअजज़। 3 बातें आपने फरमाई। आपस में कोई बात कर रहा है? यहाँ तवज्जो दें, यहाँ तवज्जो दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इहरिस अला मा यनफउक, जो चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो उसको डिज़ायर करो, उसकी हिर्स रखो, उसकी चाहत रखो। तो इसमें 2 बातें हैं, इसमें 2 बातें हैं। एक, आपको मालूम होना चाहिए क्या आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या नहीं है, क्या आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है और क्या नहीं है। अक्सर गलती होती है कि जो फ़ायदे वाली चीज़ नहीं होती उसको हम फ़ायदे वाली समझ लेते हैं। आपके लिए क्या चीज़ मुफीद है आपको मालूम होना चाहिए। तो कहा कि इहरिस अला मा यनफउक, जो चीज़ तेरे लिए फ़ायदेमंद है उसकी चाहत कर। तो सबसे पहले ये कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि वाकई आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। ठीक, नंबर 1। दूसरा, इहरिस, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए उसके लिए। जो भी आपको ज़िंदगी में करना है, जो भी गोल्स अचीव करना है, उसके लिए अंदर से आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर आपके अंदर से चाहत नहीं होगी, आपको मालूम होगा ये अच्छा है लेकिन आप नहीं करोगे। कितने लोगों को मालूम होता है कि नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन जब तक कि घर में पिटाई ना हो नमाज नहीं पढ़ते। कितने लोग हैं जो फुटबॉल की वजह से, पबजी की वजह से, खेल की वजह से, किसी न किसी बहाने की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं जो फजर के लिए नहीं उठ पाते, नींद खुलती लेकिन फिर से चादर ऊपर उठ लेते हैं, जब तक कि कोई उठाता नहीं है डांट डपट करके उठते नहीं। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क्या आपके लिए अच्छा है। 2, आपके दिल में उसके लिए क्या होना चाहिए? चाहत होना चाहिए, ये अच्छा है, मुझे चाहिए। तो मोटिवेशन अगर ना हो तो आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकते।
अंदर से आपके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांग, अल्लाह से मदद मांग। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, नहीं। अल्लाह अगर मेरी मदद करे तो मैं इसमें कामयाब हो सकता हूँ। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक जुड़ा होना चाहिए। दुनिया में कितने लोग आए जिनको बहुत सारी सलाहियतें मिल चुकी थी, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली उनको, इस वजह से वो फेल हो गए। दुनिया में बहुत सारे लोग थे जिनके पास बहुत सारी सलाहियतें थीं, लेकिन उनको ऐसी जगह पैदा हुए, ऐसे दौर में पैदा हुए, या उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इसलिए दुनिया में वो कामयाब नहीं हो सके। ये अल्लाह है जो अपने बंदों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला मौक़े फराहम करे, तो आपको सबसे पहले अल्लाह से जुड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपके लिए सब कुछ कर सकता है। अगर आप अल्लाह के हो जाएं, अल्लाह आपका हो सकता है। हम चाहते हैं ना अल्लाह हमारा हो जाए, लेकिन क्या हम अल्लाह के हैं? अल्लाह का हमको होना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के थे, अल्लाह के बंदे, किसी और के नहीं, सिर्फ अल्लाह के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। उस ज़माने में लोग बुतों की इबादत करते थे, समझाया समझाया समझाया, नहीं सुनी। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने क्या किया, सारे बुतों को तोड़ दिया। जब लोग किसी तकरीब में चले गए थे, मेले में गए थे, उन्होंने सारे बुतों को तोड़ा और उनमें सबसे बड़ा बुत था, उसके पाँव के पास रख दिया, सबको तोड़ फोड़ के। सब लोग आए, पूछा कौन, किसने किया ये? सब लोगों ने बताया कि एक था जो बोलता था इनके बारे में, हमको बुतों के बारे में लोगों को डराता था, वही इब्राहिम है, इसने ही किया होगा। पकड़ के लाया गया, उन्होंने उनको दावत दी। मामला बढ़ते बढ़ते बादशाह के पास गया, बादशाह से बात की, नमरूद से, और उसको अल्लाह की अजमत की, अल्लाह की बड़ाई की दावत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ कहना है? इसने मारा है। तो एक जो बड़ा बुत था उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली, उसको पकड़ के लाया गया, बता इससे पूछो, ये बता सकता है? लोगों ने कहा ये कैसे बता सकता है? तो कहा जब ये बता नहीं सकता तो उनको पूछ रहे हो, और ये तोड़े गए हैं, इनको तोड़ा गया है, तो ये अपने आप को नहीं बचा सकते, तुमको कैसे बचा सकते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने आग में डाल दिया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। वो कौन सी आयत है जिसमें ये वाक़या बयान किया गया है? क्या कहा अल्लाह ताला ने आग से? कुल्ना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। जब लोगों ने आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका तो अल्लाह ताला ने किससे कलाम किया? आग से। अल्लाह ने कहा, हमने कहा ए आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। आग जलाती है, लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया तो आग उनको जला पाई नहीं, ठंडक बन गई और सलामती के साथ में ठंडक बन गई। इतनी ठंडी भी नहीं होगी कि उनको तकलीफ हुई, तो आग जलाई भी नहीं और इतनी ठंडी भी नहीं हुई कि उनको तकलीफ हो। किसके लिए किया अल्लाह ताला ने? ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक अल्लाह से अच्छा था। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की, जबकि उनको आग में फेंका गया। अल्लाह ने फिजिक्स के लॉ चेंज कर दिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह चाहे तो कर सकता है, अल्लाह आपके लिए जो चाहे कर सकता है, अगर आपके अंदर भी वो आमादगी हो कि अल्लाह के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कमिटमेंट हमारा होना चाहिए, ये कमिटमेंट हमारा होना चाहिए कि मैं अल्लाह जो कहे मैं करूँगा। अल्लाह कहे नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ूंगा, रोज़ा रखो तो रोज़ा रखूँगा। अल्लाह के लिए मैं बुराइयाँ छोड़ो, निगाह की हिफाजत करो तो मैं निगाह की हिफाजत करूँगा। बेहयाई मोबाइल फ़ोन में नहीं देखूँगा, गाने उसमें नहीं सुनूंगा, क्योंकि अल्लाह पसंद नहीं करता इसको। मैं माँ बाप की बात मानूंगा, मैं नमाजों का एहतमाम करूंगा, मैं दीन का इल्म हासिल करूंगा, मैं अल्लाह के लिए जो बुराइयां हैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये कमिटमेंट अगर हमारा है तो फिर अल्लाह भी हमारा होगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा हो तो हमको अल्लाह का बनना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग तैयार हैं क्या? अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं? जो बुराइयां हैं उसको छोड़ सकते हैं?
आप लोग ये अहद करते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन पे गलत बातें नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे? आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस वक्त में बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। आप मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, फिरौन जब उनके पीछे लगा उनको कत्ल करने के लिए और वो दरिया के किनारे जब पहुंच गए तो उनके साथ वालों ने कहा कि ऐ मूसा, हम पकड़े गए। अब दिखने में लगता था कि आप पकड़े जाएंगे, फिरौन जो चाहे करेगा, कत्ल कर डालेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपना असा दरिया पर मारो, और अल्लाह ताला ने उस असा के पानी में मारने से रास्ता बना दिया दरिया। पानी में लकड़ी मारने से रास्ता बनता है? आप मारेंगे तो बनेगा? नहीं बनता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कानून ही बदल दिया है कि असा पानी में मारने से उनके लिए क्या बन गया? रास्ता बन गया। और उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने कहा कि हम तो पकड़े गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। तो जब इंसान अल्लाह का हो जाए तो अल्लाह ताला उसके साथ होता है। फिर आपकी पढ़ाई में अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपके स्पोर्ट्स में अल्लाह मदद कर सकता है, अल्लाह आपको दुनिया में जहाँ भी कामयाब होना है, आपके करियर में अल्लाह आपकी मदद कर सकता है। लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? अल्लाह का सच्चे मानों में बंदा, अल्लाह की इबादत का एहतमाम करना, वालिदैन के हुकूक अदा करना। आज माँ बाप बहुत परेशान है बच्चों से। आप में से किस किस से परेशान है माँ बाप? सबसे। आज बहुत सारे बच्चों से माँ बाप परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको देख के दूसरे माँ बाप चाहते कि काश हमारा बच्चा ऐसा होता। आप लोग उनमें से हैं, अगर तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। किसी मुर्गा आ गया? अल्लाह, वो परेशान हो गए कि मैं क्या करूं इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, कोई मसला नहीं। मुर्गा ये शेर तो नहीं है ना? इसको याद रखेंगे आप लोग। एक अपनी ज़िंदगी के लिए एक मकसद रखें, उस मकसद के हासिल करने के लिए। और मकसद क्या है? कि हम अल्लाह के सच्चे मानों में बंदे बन जाएं। हम अपनी ज़ुबान को सही इस्तेमाल करें, अपने कानों को सही इस्तेमाल करें, अपनी आँखों को सही इस्तेमाल करें, अपने हाथों को सही इस्तेमाल करें, अपने कदम को सही इस्तेमाल करें। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हैं। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन का निज़ाम, मौत, ज़िंदगी का निज़ाम इसलिए बनाया कि देखिए तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अगर आप अच्छे अमाल वाले बन जाते हो तो आप दुनिया में सबसे कामयाब इंसान। क्योंकि बड़े से बड़े लोगों ने दुनिया की सारी चीज़ें हासिल की, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा। ज़िंदगी अगर सही नहीं है तो जितनी भी चीज़ें इंसान जमा कर ले, कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, खेल कूद में अपना वक्त जो भी आपको मिलता है वो भी दें, लेकिन अल्लाह का हक भी अदा करें और अपने माँ बाप का हक भी अदा करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। अल्लाह ताला ने इंसान को माँ बाप के साथ एहसान का सलूक करने की तरकीब की है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह का हक अदा करने के बाद आप अपने माँ बाप का भी हक अदा करें। बाज़ औक़ात माँ बाप तरस जाते हैं, बच्चा तमीज़ से बात नहीं करता है, एक हुक्म दो तो मानता नहीं है। माँ के लिए कपड़े धोती है, खाना बनाती है, हर किस्म की चीज़ उनके लिए प्रोवाइड बाप करता है, लेकिन बच्चे बाप की माँ की बात नहीं मानते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं, हुक्म पूरा नहीं करते हैं, उनका ख्याल नहीं करते हैं। पानी मांगे तो पानी भी ला के नहीं देते। कितनी बदकिस्मती है कि एक इंसान अपने दोस्तों के लिए तो हो लेकिन माँ बाप के लिए ना हो। दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे लेकिन माँ बाप के साथ ना करे, जिन्होंने पाल पोस के उसको बड़ा किया है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, बदतमीज़ी से पेश नहीं आए, उनकी बात माने। ठीक है, अगर गलत काम कहें तो नहीं मानेंगे, लेकिन माँ बाप उम्मन गलत काम बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो बच्चे की भलाई के लिए बोलते हैं। बाज़ औक़ात उनको समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो चीज़ें हैं
जिनका नुकसान दुनिया में भी होता है, जिनका अजाब दुनिया में भी आता है। उनमें से एक माँ बाप की नाफरमानी, उनसे रिश्ता तोड़ना। कौन चाहता है फेल होना? आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए एक तो आपको कोशिश करना है, उसी के साथ साथ माँ बाप की दुआ भी लेना है। माँ बाप की दुआ लेने के लिए आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। अगर आपका, कई लोग होते हैं इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, लेकिन माँ बाप की खिदमत करने से उनको माँ बाप की दुआ मिलती है, और अल्लाह ताला उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है कि जो पढ़े लिखों को भी नहीं मिलती। बाज़ों का बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी उतनी आगे नहीं जाते हैं। तो इसलिए आप कितनी भी कोशिश करो दुनिया में, इसी के साथ साथ माँ बाप की दुआ लेना, दिल से उनके दुआ निकलना। और आप कर सकते हो उनकी खिदमत करके, उनकी बात मान के, उनके साथ अच्छा सलूक करके, कभी पाँव दबा दिए, कभी सर की मालिश कर दी, कभी उनके लिए खिदमत कर दी, कभी खाना उनके लिए ला के रख दिया, कभी अपना प्लेट खुद धो लिया। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो उनके साथ अच्छा सलूक करना, नरमी से बात, वरना ये माँ बाप पुकार रहे हैं, हाँ सुन रहा हूँ, और मोबाइल में लगा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। सब छोड़ के उनकी बात मानना। तो अच्छा अखलाक अपना बनाना, याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को कि अच्छा अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, अल्लाह का अच्छा बंदा बनकर जिए। अल्लाह ताला सारी कायनात की चीज़ों को आपके लिए खैर बनाएगा। आपको कामयाब करने के लिए अल्लाह रास्ते पैदा करेगा। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले अल्लाह का बंदा बनना पड़ेगा, फिर उसके साथ इल्म हासिल करना पड़ेगा, फिर उसके साथ आपको ज़िंदगी में एक मकसद लेकर उसके साथ चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टिके रहना पड़ेगा, और गलत बातों से बचना पड़ेगा जो आपको नाकाम करती है। अपनी आँख, कान, जुबान, हाथ, पाँव, दिल, इन सारी चीज़ों को बुराइयों से बचाना पड़ेगा जो आपके लिए वायरस की तरह आपको ख़राब करती है। आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। कौन चाहता है कि आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में वायरस आए? आप चाहते हैं? तो शैतान वायरस डालता है इस तरह से हमारे दिमाग में, गुनाहों की तरफ ले जाता है। बचना चाहिए। याद रखेंगे इन बातों को। किसी को कुछ पूछना है? इजाफा है, माशाअल्लाह। एक बार लुकमान हकीम रहमहुल्लाह, उनके मालिक ने, जो नौकर मालिक हुआ, उन्होंने उनको कहा कि जाओ मेरे चरवाहे में से एक भेड़ ज़िबा करो, और उसका सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा खूबियत वाला हिस्सा जो तुम मेरे लिए करा, तो जुबान और दिल लेकर आए। और अगली बार उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बदतरीन उसका जिस्म का हिस्सा तुम लेकर आओ, फिर से वही जुबान और दिल लेकर आए। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वही जुबान और दिल अगर अच्छा हो, पूरा जिस्म अच्छा होता है, और अगर वही जुबान और दिल बुरा हो तो इंसान पूरा बुरा बन जाता है। कुरान करीम में आपने सुना सब नहीं? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये आयत अक्सर आप खुतबों में सुनते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? देखिए, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। डर कहाँ होता है? दिल में क्या होना चाहिए? अल्लाह का खौफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ज़ुबान से क्या बोलो? सीधी बात बोलो, जो गलत ना हो, बुरी बात नहीं, अच्छी बात हो, खैर की बात हो, हक बात हो। तो एक तो दिल में क्या होना चाहिए? अल्लाह का डर। और ज़ुबान कैसी होनी चाहिए? सही बात बोलने वाली, गलत बात कभी नहीं, ज़ुबान से गलत बात कभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया युस्लिह लकुम अअमालकुम, अगर तुम ये दो काम कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी एक्टिविटीज़ को, तुम्हारे अमाल को अल्लाह सही कर देगा। तो हमारा दिल सही हो जाए, हमारी ज़ुबान सही हो जाए, तो हमारी ज़िंदगी सही हो जाती है। और फिर अल्लाह ने कहा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी अल्लाह माफ़ कर देगा। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, हमारी बात खत्म होगी इंशाअल्लाह आज। अल्लाह ने कहा व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात माने, वो बहुत बड़ी कामयाबी का हकदार हो गया। तो बड़ी कामयाबी क्या है? कौन बताएगा? इस आयत में बताया गया है
वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे वो बहुत बड़ी कामयाबी का हकदार है। तो बड़ी कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी पड़ेगी। ये हमेशा याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल की बात मान के हमको चलना है, चाहे समझ में आए या ना आए, चाहे दिल पर कितना ही बोझ क्यों ना हो। और उसके लिए दो चीज़ें शुरू में जिक्र की मैंने, जिनका एहतमाम करने से ज़िंदगी सही होती है। वो क्या है? दिल और ज़ुबान। इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। और शुरू में जो बात मैंने कही वो कोई रिपीट कर सकता है? बताइए, फट से कौन बताएगा कि मैंने कुछ बातें बताई थी शुरू में, क्या होना चाहिए इंसान को कामयाब होने के लिए? हाँ, आप बताइए। नंबर एक हदफ, दूसरा स्ट्रगल, उसके बाद कंसिस्टेंसी। और कोई बताएगा? वहां से कोई बता रहा था। हाँ, पहला गोल और दूसरा स्ट्रगल्स पे डटे रहना चाहिए। गोल फुटबॉल का नहीं, टारगेट, जिंदगी का कोई ना कोई गोल होना चाहिए। हाँ, और दूसरा उस पे डटे रहना, स्ट्रगल, और तीसरा कंसिस्टेंसी। ये तीन चीजें अगर आप जमा कर लो तो आपको कामयाब होने से कोई बचा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। लेकिन इसमें मैंने हदीस भी एक बयान की थी, उसमें तीन चीजें थी, वो कौन बताएगा? ये चार बोल सकते हैं उसको। इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाहि वला तअजिज। कौन बताएगा? नहीं, इसमें कुछ चीजें थी, कौन बताएगा? जो चीज तेरे लिए फायदामंद हो उसकी हिर्स कर, और अल्लाह से मदद मांग, और आजिज मत बन। इसमें ये चीजें, इसमें क्या बताया गया है? कौन बताएगा? नंबर एक, आदमी को मालूम होना चाहिए उसके लिए वाकई फ़ायदामंद क्या है और नुकसान वाला क्या है। तो नॉलेज उसके पास होना चाहिए, सही, उसको मालूम होना चाहिए अच्छा बुरा क्या है। नंबर दो, उसके दिल में क्या होनी चाहिए? चाहत होनी चाहिए। नंबर तीन, अपने ऊपर भरोसा करे या अल्लाह पर भरोसा करे। तो जब तक कि अल्लाह को राज़ी ना करे, अल्लाह से उसका मामला सही ना हो, अल्लाह की मदद आएगी नहीं। तो अगर वो चाहता है कि अल्लाह मदद करे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, तो अल्लाह से क्या होना चाहिए? इसका मामला सही। और आखिर में क्या है? वला तअजिज, आजिज मत बन, यानी ऐसा मत बन जा कि कुछ कर नहीं सकता। आजिज किसको कहते हैं? जो बिस्तर पे पड़ा है, हिल भी नहीं सकता है। ऐसा बनना है हमको या कोशिश करना है? अल्लाह पे भरोसा भी करना है, कोशिश भी। याद रखेंगे इसको। हमारी ज़िंदगी में जब तक के दीन नहीं होगा, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं होगी, कामयाबी नहीं आ सकती। यही कामयाबी है और हमको ये करना लाजिम है। याद रखेंगे इसको। बहुत सारी बातें मैंने बयान नहीं की, बस यही बातें हैं, इनको याद रखें। अगर आप चलें, इब्न अब्बास का वाक़या आप याद रखेंगे, उसके लेसन से याद रखेंगे, दीनी दुरूस में आप लोग आएंगे। आज जैसा आए आप लोग, फुटबॉल छोड़ के आए ना, बहुत सारे लोगों का दिल था फुटबॉल का, लेकिन फिर भी आ गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब आप अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जो आदमी अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, उसको दुनिया में कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे, और आप लोगों को तरक्की दे, और आप में से हर शख्स को अल्लाह ताला उम्मत के लिए खैर बनाए। अल्लाह ताला हम सबके जमा होने को कबूल करे और दीन का इल्म हासिल करने, उसके मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को ज़ाय खैर अता फरमाए। हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए, माशाअल्लाह। फुटबॉल छोड़ करके आप लोग आए शेख का दर्द सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। तो जो कुछ सुने हैं उस पर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। ठीक है। इनमें से कितने बच्चे हैं जो हमारे दावत सेंटर में आते हैं दर्स, ये क्लास में? आप सब लोग आते हैं माशाअल्लाह। और जो नहीं आते हैं वो भी आए, ठीक है। सैटरडे को यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चों के लिए तालीम होती, मालूम है ना? मालूम आप लोगों को? जी जी। अगर जो नहीं आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से कहें कि दावा सेंटर में तालीम होती है हर सैटरडे को, ठीक है। उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम से है, वो 3 साल का कोर्स है। हर सैटरडे को जोहर की नमाज आपको यहाँ पढ़ना है,
ज़ोहर से लेकर के असर तक पढ़ाई होती है। इंग्लिश मीडियम से का कोर्स 3 साल का है बड़े बच्चों का, जो 7th में या उसके ऊपर बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम, और जो 2nd में हैं उन बच्चों के लिए उर्दू मीडियम से है, जो 5-6 साल का कोर्स है। ठीक है, तो आप लोग आ रहे हैं ना माशाल्लाह। जो नहीं आ रहे हैं वो बताएंगे ना अपने पेरेंट्स को, जी अपने साथियों को बताइए। जैसे आज आप लोगों ने बताया अपने साथियों को, ऐसे ही अपने पेरेंट्स को बताएं, और साथियों को कि दावत सेंटर में तालीम होती है, हम लोगों को जाना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अखलाक सिखाते हैं, तौहीद सिखाते हैं, सुन्नत सिखाते हैं, और इस तरीके से दुआएं सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही सब सीखा आप लोगों ने आज ना शेख से। इन्हीं सबको पढ़ेंगे, अमल करेंगे तो कामयाब होंगे ना। कामयाबी चाहते हैं ना, दुनिया की भी कामयाबी चाहिए, आखिरत की भी चाहिए। तो आप जिस मैदान में उसमें मेहनत कीजिए दुनिया के लिए, और आखिरत के लिए भी मेहनत करना ज़रूरी है ना। कैसे कामयाब हो जाएंगे, करना पड़ेगा ना। शेख ने फुटबॉल की मिसाल, कितनी प्यारी मिसाल दी है फुटबॉल की। अगर जो फुटबॉल स्ट्राइकर अगर वो नहीं करेगा तो गोल नहीं होगा ना, कि हो जाएगा गोल खुद ब खुद, करना पड़ेगा ना। हाँ, मुंह में अगर आप खाना रख लेंगे और नहीं उसको चिबाएंगे तो खाना पेट में जाएगा जी, वहीं सड़ जाएगा, फिर बाद में कैंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। हाँ, तो मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं है। तो इसलिए बेटा मेहनत करें। अभी आप थोड़ी मेहनत करोगे कामयाब रहोगे, बाद में जब मेहनत का वक्त निकल जाएगा तो आप मेहनत भी करना चाहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी मेहनत कीजिए, बाद में आराम कीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला तौफीक दे। शेख के लिए दुआ करें कि शेख ने आप लोगों को अपना वक्त दिया माशाल्लाह, और दावा सेंटर में क्लासें होती उसमें आप लोग आएँ, दुरूस होता उसमें आए, माँ बाप को कहें कि हम जाएंगे दावा सेंटर, वहाँ क्लास होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है तालीम दी जाती है। ठीक है, तो जो बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं आ रहे वो भी अपने माँ बाप से कहें यहाँ पर आने के लिए। ठीक है बेटा, जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शेख का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि शेख ने वक्त दिया। अल्लाह ताला शेख के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको उनसे इस्तिफादा की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आराम से खा के जाइए, किसी को पूछना है कुछ? आप पूछ सकते हो।